वालेकुम। आज हम करेंगे ग्रेड 8 की एक्सरसाइज 6.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है अभी हम ये यूनिट 6 जो है वही चल रहा है और उसके 6.6 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी इसकी कोई एक्सरसाइजेस है वो हमने सब तमाम सॉल्व कर ली हैं। वो आप लोगों को जो है मेरी प्रीवियस लेक्चर्स उसको ईजिली मिल जाएंगे। आप लोग यूट्यूब सर्च बार पर जाकर आप लोग टाइप करेंगे ग्रेड 8 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगी। और उसके जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइजेज उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हर एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक्स दे दिए हैं, तो आप लोग इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब एक्सरसाइज 6.6 जो है बेसिकली उसमें एक फार्मूला है, उसके जो है मुताबिक हमने उसको सॉल्व करनी है। और बेसिकली यहाँ पर एक फार्मूला नहीं है, यहाँ पर दो फार्मूलाज हैं। तो क्वेश्चन हमें जो है वो एक फार्मूले की सूरत में दिया हुआ है और उसको हमने सॉल्व दूसरे फार्मूले की सूरत में करना है। तो इस वजह से जो है पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी और एग्जांपल के मुताबिक जो है उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये भी एक्सरसाइज जो है ये भी फैक्टराइज ही है, यानी कि हमें यहाँ पर इसको भी फैक्टराइज ही करना है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला जो हमें दिया हुआ है वो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला है ये प्लस के साथ भी जाएगा और नेगेटिव के साथ भी जाएगा, ना माइनस के साथ भी जाएगा। अब एग्जांपल यहाँ पे हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उन्होंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर देखें और गौर करें जब आप क्वेश्चन को, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये तो ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले की क्लोज्ड फॉर्म कौन सी होती है, a प्लस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म होती है। तो आप लोग जब इस फार्मूले को देखेंगे या क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये इस फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है। और यहाँ पर -4c यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम इस फार्मूले को अपने क्लोज्ड फॉर्म में ले आते हैं। जो कि माइनस का फार्मूला है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर, यहाँ पर c के ऊपर स्क्वायर है, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम यूं करके मैं ऐसे नहीं लिख सकती। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो हमारा 4 जो है वो नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती। क्या यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मैं अपना स्क्वायर इस 4 पे भी लगा सकूँ? तो बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 4 का स्क्वायर क्या है, यानी कौन सा नंबर है कि जब हम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ तो हमें 4 मिल जाए। तो जी हमें मालूम है कि वो नंबर 2 होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2c का होल स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर इस c पे भी है और अब स्क्वायर इस 2 पे भी है, और जब मैं 2 को 2 से करूँगी तो 4 मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मैंने उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट नहीं की। मैंने बिल्कुल सही सही जो है जो क्वेश्चन था उसी तरीके से लिखा और मैंने उसको यहाँ पे जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया है। अब जब मैं अब जो मेरी क्वेश्चन की जो कंडीशन हो गई है या वो जिस फॉर्म में आ गया है, अब अगर मैं जब इसको गौर से देखती हूँ तो फिर ये कंडीशन और ये फॉर्म जो है ये मुझे एक और फार्मूले की तरफ जो है वो लेके जाती है, और वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फिर जैसे हम इसको देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब इसका मतलब है कि हमने अपने इस क्वेश्चन को अपने इस फॉर्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो अब इसको हम जब मैं अगर यूं फॉर्म में लिखूंगी तो a माइनस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो चलो प्लस भी लगा देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद है यहाँ पे इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, b है, तो b की वैल्यू क्या है 2c है। फार्मूले का जो है यहाँ पर b है, ये वाला है माइनस इसका, ठीक है जी। और अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो ये बीच में ये वाली जो साइन आ गई ये फार्मूले की आ गई, यहाँ पे है 2c, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, a की वैल्यू क्या है a माइनस बी, और बीच में क्या फार्मूला, जो फार्मूला क्या साइन क्या है माइनस है, उसके बाद b की वैल्यू क्या है 2c। तो अब इस तरीके से मुझे ये आंसर मिल गया। तो अब मैंने अपने क्वेश्चन को सही से फैक्टराइज कर लिया है और यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमने अपने एक्सरसाइज 6.6 में जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सारे के सारे इसी तरह करने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज जो है आज हम इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को इसकी जो एक्सरसाइज है उसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आपने उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलें अब इसका क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन इसका 1 हमें दिया हुआ है
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वही बात हो गई है कि यहाँ पे जैसे हमने इसको देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो है ये a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब देखा है तो फिर यहाँ पर ये एक जो है वो फार्मूला की फॉर्म बन गई। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब वो फार्मूला क्या है वो हमें मालूम है कि वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम इसके मुताबिक अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारी बी वैल्यू हो गई है। तो अब ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी फार्मूले का प्लस, और बी की वैल्यू क्या है सी, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी फार्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है सी, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। यहाँ पर अगर आप लोग इसको स्क्वायर भी कर लें तो भी ऐसे ब्रैकेट भी कर लें तो ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें नंबर कोई हम इसके साथ नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से हम इसके ऊपर अगर ब्रैकेट लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं आप। तो अब देखें ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया है और यही इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारी एक्सरसाइज 6.6 का। तो इसी तरीके से अब जो है वो 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उतार लेती हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और उनके आपको परफेक्ट स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं तो ये हमें जो है वो फार्मूला इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है। यानी अगर फार्मूला मैं लिखूँ तो फार्मूला मेरा बनता है ये वाला, ठीक है जी। और यहाँ पर इसको मैं 16c स्क्वायर को एज इट इज़ उतार लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले तो मैं इसको बनाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का ए की वैल्यू है ए, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें बी की वैल्यू पता है लेकिन यहाँ पे है 9 है, तो 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम इसका स्क्वायर बनाते हैं। अगर मैं 9b का होल स्क्वायर कर दूँ तो कोई ममानियत नहीं है इसमें, ये 3 3 9 हो जाएगा तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। अब माइनस, अब इस तरीके से 16 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो जी बिल्कुल है, 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है। तो अब मैं इसका होल स्क्वायर लगा देती हूँ। अब मेरा क्वेश्चन जो है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 3 6 और ए बी, तो ये हमारी मिडिल वैल्यू आ गई है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ए और बी चाहिए, तो ए प्लस 3b का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, बीच में माइनस है, और 4c का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये हमें एक फार्मूले की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो फार्मूला हमें मालूम है, हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये इसी फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस की साइन है और ये बी स्क्वायर हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप लोग अगर चाहें तो माइनस पहले लिख दें, प्लस बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए का हम वैल्यू उतार लेंगे, ए प्लस 3b फार्मूले का प्लस, और 4c हमारी बी वैल्यू है। अब यहाँ पे इस फार्मूले को उतारते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस 3b, अब फार्मूले के अंदर माइनस है, और बी की वैल्यू क्या है 4c। तो ये हमारा आंसर आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.6 के, जो कि आज ही हमने स्टार्ट की थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से आ जाए तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आंसर जो भी आपको मिलते हैं आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप उसको करें। जब आप उसको प्रीवियस अपने क्वेश्चन को 1 टाइम्स और 2 टाइम्स करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन को भी आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो जाते जाते जहाँ रहें अपना बहुत ख्याल रखें और साथ ही मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। थैंक यू।